हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों पर हुआ लाठीचार्ज। सीएम काफिले को रोकना पड़ा महंगा। 6,000 नहीं 18,000 पदों को जोड़कर हो भर्ती। और साथ ही साथ 17,000 नहीं 97,000 पदों पर नई भर्ती। और इसके बाद यूपी टेट पारदर्शिता पर मंथन। तो सारी अपडेट्स को चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आखिरकार किन शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर एक नई जंग शुरू हो चुकी है। बहुत सारे छात्र संगठन हैं, उनकी मांगे डिफरेंट प्रकार की हैं। कुछ यहाँ पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 22,000 सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ दिया जाए। कुछ अभ्यर्थियों की मांग है कि आरक्षण विसंगतियों का ठीक ढंग से यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाए, समस्या का समाधान किया जाए, ठीक प्रकार से आरक्षण को लागू किया जाए। और कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए। उनको 17,000 नागवार है। तो दोस्तों, इन्हीं सभी बातों को लेकर कल की डेट में अगर देखा जाए तो जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी इकोना स्टेडियम जा रहे थे तो बीच में उनके काफिले को रोका गया। दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को जैसे ही इकोना स्टेडियम में स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण करने निकले, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अचानक वहां पहुंचकर उनके काफिले को रोक लिया। उनके हाथों में सभी 1,37,000 रिक्त पदों को भरने की मांग व राम राज्य में न्याय दो जैसे नारे लिखे थे। अभ्यर्थी पोस्टर लहराते नाराबाजी करने लग गए और वे सड़क पर बैठ गए। पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के हाथ से पोस्टर छीनने के बाद उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग किया। इसके बाद काफिला किसी तरह निकल सका। इस दौरान पुलिस द्वारा लाठी भांजने में कुछ अभ्यर्थियों को चोटें भी आई हैं, लेकिन वह काफिला जाने के बाद भी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन व नारेबाजी करने लगे। अभ्यर्थियों को पुलिस व एलआईयू के अफसर समझाते रहे, लेकिन वह अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। कुछ देर बाद बसों का इंतजाम किया गया और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खींचकर बसों में भरकर इको गार्डन रवाना किया। तो दोस्तों, ये जो अभ्यर्थी हैं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की लगातार मांग कर रहे हैं। और इनके द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ जी के काफिले को घेरने का प्रयास किया गया था, जिस पर गंभीर चोटें भी आई हैं। अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों, ये हो जाती है 22,000 की बात। अब हम बात करने वाले हैं अगली अपडेट पर। दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ आरक्षण पर मंथन अभी भी लगातार जारी है और बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर नाराज हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है वो ठीक ढंग से लागू नहीं हुई है। अभ्यर्थी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मात्र 6,000 सीटें दे देने से यहाँ पर किसी का भला नहीं होने वाला है। और उनकी यही मांग है कि आरक्षण की विसंगतियों का यहाँ पर जायजा लिया जाना चाहिए और किस हद तक यहाँ पर आरक्षण की विसंगतियां की गई हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए और उसके बाद उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो इस क्रम में आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार की जो मांग है वो ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ उसमें न्याय किस प्रकार मिले। पहला है 6,000 सीटों के सापेक्ष सर्विसेज सिंगल 1315622020 महेंद्र पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य एवं कनेक्टेड याचिकाओं की सभी याचिकाकर्ताओं को समायोजित किया जाए। पहली मांग ये है, अथवा अनारक्षित कटाफ के नीचे अन्य पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण यानी कि 18,598 सीट कोटा व दलित वर्ग का 21% कोटा पूरा किया जाए। तो ये कुल मिला के मांग है कि 6,000 नहीं, इनको 18,000 सीटें यहाँ से मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर 27% का आरक्षण है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए। और जो एससी का कोटा है 21% का, उसको पूरी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। या तो ये मांग को माने सरकार, या तो ये करे 1315622020 महेंद्र पाल व अन्य बनाम, या जो कनेक्टेड याचिकाएं हैं उनके सभी पटिशनर्स को यहाँ पर समायोजित किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी
आरक्षण विसंगतियों को लेकर याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और अभी भी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं आया हुआ है। तो ये मांगे दोस्तों लगातार चल रही हैं। आज भी अभी सुबह ही यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और उनका कहीं ना कहीं कहना यही है कि आरक्षण का सही ढंग से यहाँ पर जो मतलब प्रक्रिया है उसको लागू किया जाना चाहिए और साथ ही साथ विसंगतियों के अगर सरकार ने माना है तो पूरी तरीके से विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। अब दोस्तों यहीं पर देखा जाए तो 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा काफी गर्म हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 17,000 नए पदों पर भर्ती करने की घोषणा की गई है। अभ्यर्थी पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। पंकज मिश्र का कहना है कि डीएलएड के करीब 5 लाख प्रशिक्षित हैं। बीएड शिक्षा मित्र आदि को शामिल कर लिया जाए तो ये आंकड़ा 15 लाख से भी ऊपर हो जाता है। सरकार ने 69,000 प्रकरण के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 51,000 रिक्त पदों की बात स्वीकार की थी। पिछले 3 वर्षों में हर वर्ष तकरीबन 10,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में तकरीबन 90,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। वहीं रोजगार के मुद्दे पर पत्थर गिरजाघर के पास 116 दिन से आंदोलन कर रहे प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों में सभी रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करे। तो दोस्तों ये मांग भी लगातार अभ्यर्थियों की जारी है और जो प्रदर्शन है वो पत्थर गिरजाघर में तो 5 लाख रिक्त पदों को भरने का मामला है कि सभी विभागों में, लेकिन जो लखनऊ का इको गार्डन है वहां पर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार आंदोलन जारी है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस बात का डर है वही आखिरकार हो रहा है। अभ्यर्थी आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, चाहे वो 22,000 के हों, चाहे वो 6,000 के हों, चाहे वो 97,000 के हों, आपस में एक दूसरे में लड़ गए हैं अभ्यर्थी और खींचतान मची हुई है। जब से ये मतलब प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें अनाउंसमेंट हुए हैं, लेकिन उसके आधार पर सभी को यहाँ पर कुछ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें क्या हुआ है कि अभ्यर्थी आपस में लड़ झगड़ने लग गए हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों का तो हो जाएगा लेकिन सभी का नहीं हो पाएगा। अगर 17,000 नई पदों पर भर्तियां मात्र इतने पदों पर होती हैं तो कहीं ना कहीं जो 22,000 का आंदोलन कर रहे हैं उनकी मेरिट वैसे भी कुछ ठीक ठाक थी। अब वो फिर से नया आवेदन करेंगे तो फिर से नए प्रतियोगी छात्रों के साथ उनका मुकाबला होगा, तो फिर भी वो चयन से वंचित रह सकते हैं। और जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनको अगर यहाँ पर मात्र 17,000 पोस्ट मिलती हैं तो 15 से 20 लाख जो डीएलएड बीएड सबको जोड़ जाड़ के प्रशिक्षु हैं तो किस में इसको नौकरी मिल पाएगी। तो एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में अगर सरकार के द्वारा सभी पदों को जोड़ के एक साथ कम से कम 90,000 पदों पर 70-80,000 पदों पर भर्तियां की जाए तो कहीं ना कहीं सारे आंदोलनकारी जो छात्र हैं उनकी मांगों को एक ढंग से सबको जो है यहाँ पर संतुष्ट किया जा सकता है। इसका एक ही इलाज हो सकता है कि एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। अब दोस्तों देखा जाए तो यूपीटीटी परीक्षा को पारदर्शी ढंग से कराने पर लगातार मंथन जारी है। कैंप कार्यालय में डीएम पुलकित खरे ने यूपीटीटी की तैयारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी कराए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर देखा जाए पेपर आउट होने के बाद यूपी टेट को निरस्त किया गया था और प्रदेश सरकार ने 23 जनवरी को टीटी कराने का आदेश जारी किया है। शनिवार को पुलकित खरे जी की अध्यक्षता में यूपीटीटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें परीक्षा को नकल विहीन व पारदर्शी कराने पर मंथन हुआ। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा को कराया जाएगा। फिलहाल परीक्षा केंद्रों की संख्या में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। टीटी परीक्षा के प्राथमिक वर्ग में 8,296 और उच्च प्राथमिक में इतने अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ये पीलीभीत का मामला है। तो इसी प्रकार अन्य जनपदों में भी लगातार जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। डीएम महोदय की अध्यक्षता में बैठकें हो रही हैं और यूपीटीटी को हर हाल इस बार पारदर्शी और यहाँ पर नकल विहीन संपादित करना है।
तो फिलहाल के लिए दोस्तों अब इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा और भी जो बातें होंगी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।